Okay, so the next root finding method we are going to do is the false position method, जिसे regular faulty method भी कहते हैं. False position method basically derive होता है from the secant method. Secant method की एक एक्सटेंशन है फॉल्स पोजीशन मेथड. हम फॉल्स पोजीशन मेथड पहले इसलिए कर रहे हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, बिकॉज इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द बाइसेक्शन मेथड. इसकी जो मेथडोलॉजी है वो बाइसेक्शन मेथड से मिलती जुलती है, बिकॉज इट इज़ अ ब्रैकेटेड रूट फाइंडिंग मेथड, whereas secant method is not a bracketed root finding method. secant method एक ओपन रूट फाइंडिंग मेथड है. फॉल्स पोजीशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, ये सीकेंट मेथड की एक्सटेंशन इसीलिए है बिकॉज इसमें एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की जाती है. अब कन्वर्ज ये किस तरह से करता है कि देयर विल बी अ फंक्शन, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा. लेट्स से ये एक फंक्शन है. अब इसमें भी रूट ब्रैकेटेड होगा, मतलब हम जो इंटरवल लेंगे, हम जो इनिशियल वैल्यूज़ लेंगे, लेट्स से ये एक इनिशियल वैल्यू है एक्सएल और ये एक इनिशियल वैल्यू है एक्स यू. अब रूट अगेन इसके इन बिटवीन ब्रैकेटेड है, बट इसकी जो अप्रोच है थोड़ी डिफरेंट है. इसमें हम एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करेंगे. अभी सीकेंट लाइन क्या होती है? सीकेंट लाइन इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स एनी कर्व, एनी ग्राफ इन टू और मोर देन टू प्लेसेस, जो कि दो या दो से ज़्यादा जगह पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो एक सीकेंट लाइन है. अब हमारे पास क्योंकि दो पॉइंट हैं, ये एक्सएल है, तो इस एक्सएल पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है जी, विच विल बी एफ ऑफ एक्सएल. इसी तरह से एक्स यू है, इस पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, विच विल बी एफ ऑफ एक्स यू. अभी जो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है इस फंक्शन पे, एक पॉइंट ये है. कीप दिस इन माइंड कि बाइसेक्शन मेथड में वी डिडंट यूज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. हमने सिर्फ उसके जो साइंस थे उन्हें यूज़ किया था. उनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ थी वो किसी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हुई थी. जो अपडेट इक्वेशन थी वो थी a प्लस बी ओवर टू, उसमें फंक्शन की वैल्यूज़ यूज़ नहीं हो रही थी. अब इसमें हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर मार्किंग दीज पॉइंट्स ऑन द फंक्शन. अब ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पे एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ सीकेंट लाइन इज़ अ लाइन विच विल बी इंटरसेक्टिंग दीज पॉइंट्स इन दीज टू पॉइंट्स. इन दो पॉइंट्स पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है जी. तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ऐसे दिस विल बी योर सीकेंट लाइन. ये सीकेंट लाइन है जो आपकी इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो सेकेंड लाइन ड्रॉ की जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे, जो कि एक्स और एक्स यू था, इस पे जो भी फंक्शन पे ये पॉइंट्स आ रहे थे, उस पे इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया. तो अब ये जो एक सीकेंट लाइन ड्रॉ की है, ये सीकेंट लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ क्या था, बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट लेते थे. जो मिड पॉइंट था वो हमारी नई अपडेटेड वैल्यू होती थी. इस केस में एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सीकेंट लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा नया पॉइंट होगा जिसे हम एक्स एम कह रहे थे. नाउ अगेन यू कैन सी कि इट इज़ क्लोजर टू द रूट वैल्यू. एक आइट्रेशन हो गई, मतलब हमने एक अपडेटेड इक्वेशन हमें मिल गई. लेकिन ये आइट्रेशन कंप्लीट कब होगी, जब अब अगेन ये जो नई अपडेटेड वैल्यू आई है ये इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेगी. अब रिप्लेस करने के लिए जो इसका जो क्राइटेरिया है, इट इज़ सेम एज द बाइसेक्शन मेथड. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस आफ्टर द बाइसेक्शन मेथड कि एक्स एम पे हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ ब्रैकेटेड रूट फाइंडिंग मेथड एज वेल. एक्स एम पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस केस में पॉजिटिव. एक्स एम पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये एक्स यू से रिप्लेस हो जाएगा. नाउ एक्स एम एक्स यू को रिप्लेस कर देगा. एक्स यू नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, सेकेंड आइट्रेशन के लिए अभी जो एक्स एम था ये आपका एक्स यू बन जाएगा. नाउ अगेन यू बी फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर. अब आपके पास ये दो नए पॉइंट्स आ गए, एक्स एल और एक्स यू. अब सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेंगे, अगेन एक्स एल पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और एक्स यू पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे. एक्स यू पे फंक्शन की वैल्यू अब यहाँ कहीं आ रही होगी,
तो अब जो आप नेक्स्ट सीकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो इन 2 पॉइंट्स पर ड्रॉ करेंगे. सो योर नेक्स्ट सीकेंड लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स. अब वो इन 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी जो आपका अपडेटेड एक्सेल और एक्स यू है. ठीक है जी, जो नई सीकेंड लाइन है अभी आपके अपडेटेड एक्सेल और एक्स यू को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ यू कैन सी कि अभी जो सेकंड आइट्रेशन में जो आपने सीकेंड लाइन ड्रॉ की है, अब ये सेकंड आइट्रेशन की जो ये सीकेंड लाइन है, ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस विल बी योर न्यू एक्सएम. अभी जो नया एक्सएम है अगेन ये दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेगा. एंड यू कैन सी कि with each iteration we are converging towards the root, with each iteration we are going nearer to the root. जो x की वैल्यू है ये आपके रूट के करीब जाती जा रही है. सो दिस इज़ हाउ द फॉल्स पोजीशन मेथड और द रेगुलर फॉल्सी मेथड कन्वर्जेस. ये इसकी मेथडोलॉजी है. नेक्स्ट हम इसका एक क्वेश्चन. अच्छा, अब क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे थे, तो मिड पॉइंट के लिए हमें पता था कि हमारे पास जो अपडेट इक्वेशन बन रही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता था वो था a+b/2. तो उसके लिए जो अपडेट इक्वेशन थी वो सिंपली हमारे पास बन गई थी xl + xu डिवाइडेड बाय 2. अब इसकी अपडेट इक्वेशन इस मेथडोलॉजी से ही बननी है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ समथिंग कि जो हम वर्बली बोल रहे हैं वही मैथमेटिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. तो जब हमने इनवर्ट्स कहा था कि मिड पॉइंट लेना है, तो मैथमेटिकली हमने मिड पॉइंट फार्मूला लिख लिया था. अब जब हम कह रहे हैं कि हम 2 पॉइंट्स पे एक सीकेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब हम लाइन की इक्वेशन को यूज़ करेंगे जिसमें 2 पॉइंट्स यूज़ होते हों. तो लाइन का एक 2 पॉइंट फार्मूला होता था, आप उससे इसकी अपडेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं. मैं बिल्कुल डायरेक्ट भी वो अपडेट इक्वेशन लिखवा सकता हूँ, बट इट वुड बी बेटर कि अगर 1-2 मेथड के लिए हम इसकी मेथडोलॉजी भी देख लें, ये भी देख लें कि फार्मूलाज किस तरह से ड्राइव होते हैं. तो इट विल मेक सम सेंस फॉर यू, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मेथड एज वेल. ओके, सो 2 पॉइंट फार्मूला ऑफ लाइन अगर आप थोड़ा सा से रिकॉल कर सकें, तो इट वाज y - y1, सॉरी, y - y1 divided by x - x1 is equal to y2 - y1 over x2 - x1. y2 - y1 divided by, it was x2 - x1, तो ये आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला फाइन था. क्योंकि हम एक सीकेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम इस कर्व को, कर्व एक नॉन लीनियर कर्व है, हर नॉन लीनियर कर्व के लिए एक अलग एक्सप्रेशन नहीं बनाई जा सकती. तो हमने जो एक सेकेंड लाइन ड्रॉ की है, सेकेंड लाइन को हम एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसका एक फार्मूला लिख लिया. अब इससे हम ड्राइव करते हैं, इसे अपनी फॉर्म में लेके आते हैं. बिकॉज हम ये एक्सेल एक्स यू की टर्म्स नहीं यूज़ करते, हम अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम अपनी इन एक्सप्रेशंस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लेट्स से ये जो कर्व हमने बनाया था, इस कर्व में ये जो पहला पॉइंट एक्सेल था, हम इसे ए कंसिडर कर लेते हैं, और जैसे हम एक्स यू कह रहे थे इसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं. इससे आसानी हो जाएगी हमारे फॉर्मूले की इन एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लेट्स से अगर ये जो पहला पॉइंट था इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी, और ये जो दूसरा पॉइंट था इस पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो एफ ऑफ बी हो जाएगी. सो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड. और ये जो फिर हम सीकेंड लाइन ड्रॉ करते थे, ये सीकेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इस सीकेंड लाइन पे, सॉरी, इट शुड बी इंटरसेक्टिंग बोथ दीज पॉइंट्स. तो ये जो सीकेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जो नया पॉइंट आता है जिसे हम एक्स यू पहले या एक्स एम कह रहे थे, इसे हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है
ये एफ ऑफ सी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो इससे हम अपने फॉर्मूले की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो 2 पॉइंट्स हैं, जो इनिशियली 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं, इन 2 पॉइंट्स पे हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली होते हैं, जो कि इस फार्मूला में है, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। x1 y1 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, x2 y2 दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, और जो x और y हैं ये हमारी इक्वेशन के जो एक अननोन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पहला पॉइंट है x1, कॉमा y1 और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास इट्स x2 कॉमा y2। अब हमारे केस में x1 क्या है, हम x1 को कह रहे हैं a और y1 को कह रहे हैं f ऑफ a। इसी तरह से हम x2 को b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y2 को हम f ऑफ b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। These are terminologies that we are using for the sake of simplification। हम x1 y1 भी यूज़ कर सकते हैं, बट वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस, तो फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से हम इन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, फ्रॉम दिस थिंग अगर हम इस x1 इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और अब अपने इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। अब y1 क्या है, y1 है हमारे केस में f ऑफ a। इसी तरह से y2 माइनस y1 मीन्स f of b, y1 मीन्स f of a divided by x2 minus x1, x2 minus x1 means b minus a। Now this is x minus x1, x will remain x and x1 will be become a। We have to solve this for y. In other words, we have to solve it for the value of x actually, because हमें x की अपडेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसे x के लिए रिजॉल्व करना है। तो we'll simplify it for x। पहले x minus x1 is in denominator, it will be multiplied by this thing। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो it can be written as से इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पे सिर्फ y माइनस f ऑफ a रह जाएगा। ओके, वी नो वन थिंग, वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। और रूट क्या होगा, रूट होगी x की वो वैल्यू जिस पे y इक्विवेलेंट टू 0 हो। मतलब वी डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल कि एट रूट, at the value of root y will be equal to 0। अभी y इस केस में हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। y का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ y है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसमें y की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो दिस इज़ द डेरिवेशन। ये ऑब्वियसली हम हर मेथड के लिए नहीं करेंगे, एक मेथड के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, सो दैट आपको आइडिया भी हो कि ये जिस तरह से हमने जो बाइसेक्शन मेथड में वो डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला था,
इसी तरह से जो हम इसका भी फार्मूला लिखेंगे वो रैंडमली ऐसे फार्मूला नहीं है, इट्स अ ड्राइव फार्मूला, जो कि हमने मेथडोलॉजी डिस्कस की कि सीकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमने लाइन के फार्मूले से ही वो फार्मूला ड्राइव किया है। तो ऐसे हम जो भी आगे डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर रहे होंगे दे आर ऑल ड्राइव फार्मूलाज, जो कि इस ग्राफिकली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट से ही ड्राइव होते हैं। ओके, सो विल सॉल्व इट फॉर x के लिए सॉल्व करने के लिए अब ये b माइनस ए है, b माइनस ए दूसरी तरफ जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x ओनली। अब ये अगर मैं माइनस एफ ऑफ ए है, ये आपके पास माइनस एफ ऑफ ए बचेगा लेफ़्ट साइड पे, और ये माइनस एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस ए से। ये जो b माइनस ए यहाँ डिनोमिनेटर में था, ये आपके पास यहाँ जाके लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए से। तो इट विल बी एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए and it will be multiplied with x minus a. So you can multiply these two terms as well. Minus f of a will be multiplied by both these things. It will become minus b f of a minus b f of a and minus minus plus plus a f of a. ठीक है जी। एंड ऑन द राइट साइड पे आप ये x से भी मल्टीप्लाई होगी ये पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म a से भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी। अच्छा, x से हम कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करते बिकॉज हमें x को एक तरफ रखना है, बाकी सब जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको अल्टीमेटली दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। तो x को हम पूरी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करवाते, हम x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a x से मल्टीप्लाई हो गई ये पूरी टर्म। अब इस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ने माइनस ए से भी मल्टीप्लाई होना है। माइनस ए से हम इसे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से नहीं किया बिकॉज हमें अल्टीमेटली x को एक तरफ रखना और बाकी सब वैल्यू दूसरी तरफ लेके जानी है। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए से तो इट विल बिकम माइनस ए एफ ऑफ बी देन माइनस ए इंटू माइनस एफ ऑफ ए, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है जी। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। नाउ यू कैन सी कि ये प्लस एफ ऑफ ए है और ये भी प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए है, और ये भी प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए है। अगर मैं इसे इस साइड मूव करवाता हूँ तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये दो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड पर वैल्यू बचेगी it will be minus b f of a which will be equivalent to this thing। ठीक है जी। और ये माइनस ए एफ ऑफ बी था, ये माइनस ए एफ ऑफ बी दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ये आपके पास हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ बी। तो इट विल बी a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a इज इक्वल टू दिस थिंग। ये a इंटू एफ ऑफ बी कहाँ से आया, ये दूसरी साइड मूव किया है हमने। ठीक है जी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप विल सॉल्व इट फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो it will become x is equal to x is equal to this thing divided by, because ये टर्म दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी,
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपने सॉल्व कर लिया एक्स के लिए। दिस इज़ योर अपडेट इक्वेशन फॉर द रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये आपके पास एक्सप्रेशन है क्योंकि आपको अपडेट एक्स की नई वैल्यू चाहिए थी, तो दिस इज़ योर अपडेट इक्वेशन। जैसे आपने बाइसेक्शन मेथड में ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया था, इस तरह से रेगुलर फॉल्सी में ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर कि ये किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है, और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा ये फार्मूला यूज़ होगा। नाउ विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट यूनिट। हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसे सॉल्व करते हैं एंड विल सी कि सिर्फ फार्मूला ही डिफरेंस है। अब इसका एडवांटेज और इसका रीज़न आपके पास बिल्कुल बाइसेक्शन के बाद करवाने का यही था कि दोनों तकरीबन एक ही तरह से काम करते हैं। अब दोनों का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, एक ही तरह से तकरीबन फाइंड होगा, सिर्फ अपडेट इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वहाँ मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होता था, यहाँ ये फार्मूला यूज़ होगा। यू कैन सी हेयर एज वेल रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए भी अगेन ये आपके पास रूट था, ये हमने एक सेकंड लाइन ड्रॉ की, एक्स यू पे देखा, एक्सएल पे देखा, हमने वहाँ ए भी यूज़ किया था आसानी के लिए, आप एक्सएल एक्स यू ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। एक्स यू पे एक पॉइंट लिया, एक्सएल पे एक पॉइंट लिया, इन दोनों पे एक सेकंड लाइन ड्रॉ की। ये सेकंड लाइन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, ये आपकी एक्स आर की वैल्यू है। ऑब्वियसली इट इज़ डेविएटेड, अभी दूर है ये एक्चुअल रूट से, तो अब हम ये आइट्रेशन बार बार परफॉर्म करते जाएंगे, ये रूट के करीब होती जाएगी। क्योंकि ये ब्रैकेटेड रूट फाइंडिंग मेथड है, तो यहाँ भी आपके पास ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल है। ये फार्मूला ऑब्वियसली बाइसेक्शन का लिखा हुआ है, यहाँ पे बाइसेक्शन यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा। अगेन दे स्टार्टेड विद द सेम थिंग जिससे हमने स्टार्ट किया था, इसी तरह से स्टार्ट किया है, कंप्लीट ड्राइवेशन नहीं की हुई, थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे ये फार्मूला ड्राइव होके आ रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज़ द सेम फार्मूला। हमने सिंपली क्या किया था, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही फार्मूला हमने भी वहाँ यूज़ किया है। हमने सिंपली एक्सएल की जगह बी यूज़ किया हुआ है और एक्स यू की जगह ए यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी, सो वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। ये सिंपल डेरिवेशन है, अल्टीमेटली आप ये फार्मूला अचीव कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमने इन्वर्ट्स कहा है उसे इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें आगे जाके इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है। तो जो चीज़ इन्वर्ट्स कही है अगेन वही इसका एल्गोरिथम है। ये फार्मूला है, अगर दोनों पे जो नई अपडेटेड वैल्यू है एक्स एम और एक्सएल, क्योंकि क्राइटेरिया एज आई डिस्कस बाइसेक्शन का इसका सेम है, तो जो वैल्यूज़ अपडेट होंगी वो सेम अपडेट होंगी। जो नई वैल्यू है वो अगर एक्सएल से प्रोडक्ट होकर लेस देन ज़ीरो आती है तो आपका एक्स यू अपडेट हो जाएगा, एक्सएल नहीं होगा। अगर जो नई वैल्यू आई है उसका प्रोडक्ट एक्सएल से ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, इसका मतलब कि उसका प्रोडक्ट एक्स यू से लेसर देन ज़ीरो आएगा, तो अब एक्स यू विल रिमेन सेम एंड एक्सएल विल बी अपडेटेड। ठीक है जी, और अगर दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है तो ऑब्वियसली इट इज़ योर रूट, वो डिज़ायर्ड रूट है, और फिर आपने एरर कैलकुलेट करना है। And it is written over here, the false position and bisection algorithm are quite similar. The only difference in the formula used to calculate the new estimate of the root xm. मतलब इनका जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ वही डिफ़र करता है, अदरवाइज़ इनकी मेथडोलॉजी दोनों की सेम है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट यूनिट जिसमें हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं।